Hello friends, welcome to Mluk IAS. Friends, daily answer writing, or I would say answer writing, is an art, and you should know how to use your limited understanding, limited knowledge of the topic to write the answer in such a way that examiner को लगे कि हाँ इसको बहुत ज्यादा आता है। किसी चीज को पढ़ लेना और उस चीज को लिख पाना दो अलग चीज है। बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन लिख पाते हैं, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ पाते हैं, लेकिन उस चीज को लिखना कंपेरेटिवली बच्चे बोलते हैं सर हाथ नहीं चल रहा। हमने डेली आंसर राइटिंग का पेपर टॉपिक वाइज, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसको जुलाई में शुरू किया था। अब वो जुलाई में करवाया, अब जून में शुरू किया था, जून में करवाया पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये पूरा सर्कल में चलेगा। अब पेपर 3 का टाइम है डेली आंसर राइटिंग, जहां पे पूरे मंथ के हिसाब से हमने टॉपिक्स को डिसाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है कि इस दिन ये पढ़ के आओगे उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पढ़ के आओगे उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं एंड दे आर लर्निंग दिस आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन अ वेरी गुड वे। द वी ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म पे आपको असिस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर लिख सकते हो। पेपर 3 के टॉपिक का जो अभी हम आंसर राइटिंग वाला स्टार्ट करेंगे, द क्वेश्चन फॉर डे 1 इज, फॉर जॉब क्रिएशन इट इज क्रूशियल to align policy across sectors and upgrade the country's social infrastructure। रोजगार सृजन के लिए सभी क्षेत्रों में नीति को संरक्षित करना और देशों के सामाजिक बुनियादी ढांचे को उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। अब दो चीज है यहाँ पे। इसको पहले बात तो हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, वे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यहाँ पे क्या, इट इज इंपॉर्टेंट, क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लाइन पॉलिसी, कि हमें पॉलिसी को अलाइन करने की जरूरत है, पॉलिसी को सही करने की जरूरत है कि यहाँ पे अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स को, जिसका क्या मतलब हुआ, अगर एक जगह पे हमने पॉलिसी बनाई है, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह पे उसको कुछ और पॉलिसी बन गई उसको काउंटर कर दे। हमें पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एमएसएमई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो गया, या कुछ भी है, हमें इस तरीके से पॉलिसी बनानी है हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा आई वुड से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट भी कर सके। और एक्सपोर्ट पर यहाँ पे दो तीन चीज है। पहला हमारे ध्यान में है कि हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है। सेकेंड थिंग, हम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, और जब मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कंपेरेटिवली और ज्यादा प्रमोट या इंसेंटिवाइज किया जाए। अब दो चीज तो अलाइन होगी, एक फॉर एग्जांपल पॉलिसी होगी एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में होगी, एक फॉर एग्जांपल पॉलिसी होगी इसमें मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में। अब आपने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर ली, मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया, लेकिन आपकी ट्रेड पॉलिसी फॉर एग्जांपल, या आप आई वुड से कि आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर फेवरेबल नहीं है तो इसका भी फायदा नहीं है पहले वाली मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इस तरीके से अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी पड़ेगी सो दैट जो मैन्युफैक्चर किया उसको एक्सपोर्ट करना भी आसान हो। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आदान प्रदान हो रहा है, वहां पे ये चीज भी समझने की जरूरत है कि रॉ मटेरियल किस जब आ रहा है उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाना है या फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाना है। तो यही तब होगा व्हेन वी आर अलाइनिंग पॉलिसीज अक्रॉस सेक्टर। तो पहले बात होगा कि हमने अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे आपको बताया है, आपको पॉलिसी कैसे अलाइन करनी है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट और एक दूसरे को प्रमोट कर रहा हो। और एक तो पहला, दूसरा, अब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि जो समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ है, या इस सेक्टर्स को भी हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर अच्छी हेल्थ सेक्टर नहीं प्रोवाइड करी जा रही तो एजुकेशन भी तो इफेक्ट हो रही है। अगर बच्चा बीमार हो गया, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहा, तो क्या फायदा। और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जब आप आंसर लिख रहे हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, एक तो लाइन पॉलिसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में पॉलिसी को लाइन करना है, और इसके साथ ही जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे भी सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इस सरकार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ कंट्री लाइक इंडिया।
आई होप कि अभी तक आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया, आप एक अच्छे तरीके से आंसर लिखने में कामयाब हो पाओगे। इसके साथ ही आगे मूव करते हैं, इसका आंसर फॉर एग्जांपल कैसा होना चाहिए। अब इंडिया सेक्टर इज कंपैरेटिवली हाईली सेगमेंटेड, अलग अलग जैसे हम बोलते हैं सेक्टर्स, दैट वेरियस सेक्टर्स दैट आर देयर, हमें वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने की जरूरत है, लेकिन सेगमेंटेड है। कुछ ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अर्जेंट नीड ऑफ जॉब्स है, किसको जॉब की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन तो पहले भी थी अब, लेकिन एक बेटर एजुकेशन है। इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स को, बेटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को अर्जेंट नीड ऑफ जॉब्स की है, पहला। सेकंड थिंग, कुछ लोग पहले अभी कम पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अनदर सेक्टर, उनको भी जॉब्स देनी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पे एजुकेशन कम है, स्किल कम है, जिसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उनका काम चल रहा था, लेकिन नाउ दे आर सेइंग दैट वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्कर टू अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन द अदर हैंड देयर आर अनएजुकेटेड एग्रीकल्चर वर्कर हैं एंड ये क्या कर रहे हैं, वी नीड टू शिफ्ट टू अदर एरिया, कहीं और सेक्टर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तीसरे और कौन लोग हैं जिनको अभी और एजुकेशन दे और जॉब्स की जरूरत है, दैट इज फॉर एग्जांपल द वुमेन सेक्टर्स, पहले से बहुत पढ़ लिखी गई हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो लुकिंग फॉर जॉब्स। तो हम जब सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं या अलग अलग फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप जिनको अर्जेंट नीड ऑफ जॉब्स है, जिसके लिए हमें पॉलिसी को अलाइन करने की जरूरत है इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड, पहले सेक्टर में आप इंट्रोडक्शन में बताओगे भाई ये 3 एरियाज है जी। पहला एजुकेटेड यूथ दैट इज देयर, सेकंड थिंग इज जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे लेकिन शिफ्ट कर रहे हैं, एंड थर्ड इज द वुमेन सेक्शन व्हिच नीड टू बी फोकस्ड अपॉन बाय एवरी, यहां पे करने की जरूरत है। देयरफॉर द ग्रोथ इज रिलेटिवली हाई बट द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ फॉर एग्जांपल इज द प्रॉब्लम, किस तरीके से वो पैटर्न में एक देखने को मिलता है। देयरफॉर फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड, इसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहला, क्यों, अब 2 चीज ध्यान में रखो, एक तो पॉलिसी को अलाइन करना है, सेकेंड थिंग हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंपैरेटिवली बेटर करना है, इसलिए इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी इज नीडेड। एक ऐसी इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी मींस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके और ट्रेड्स को बाहर भेजा जा सके। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग तो कर दी लेकिन एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी हमारे पास सपोर्ट नहीं कर रही। ऐसा भी 2 सेक्टर्स की आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि कैसे एक सेक्टर फेल हो सकता है, कैसे प्रमोट हो सकता है। कि DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन इज प्रिपेयरिंग अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ट्रेड के साथ सिंक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Therefore, otherwise it क्रॉस पर्पस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर फेस्ड नो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में बहुत ज्यादा थ्राइव कर गया, इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर था ही नहीं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक को इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हमारा डूब गया। क्यों? बिकॉज पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट वर नॉट अलाइन्ड विद ईच अदर इन सर्टेन, फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। सेकेंडली, कहीं कहीं पे हमें स्पेशल पैकेजेस को भी देने की जरूरत है। वी नीड टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल पैकेजेस, और खास करके कहां पे स्पेशल पैकेजेस को देने की और प्रमोट करने की जरूरत है, इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, सो दैट मोर जॉब्स कुड बी क्रिएटेड। And therefore, there are number of labor intensive manufacturing sector, food processing है, leather है, footwear है, wood manufacture है, furniture है, textile है, apparels है, garments है, multiple sectors are there। Again, these are the sectors जहां पे अगर जो लोग मूव कर रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर वाले हो, हम नहीं जी यहाँ पे काम करना है, दूर जगह दूसरी जगह पे काम करना है, इंसेंटिवाइज, क्योंकि ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा लेबर को कंज्यूम करते हैं। Therefore, इन सेक्टर्स को हमें इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। क्यों? ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के चांस।
Second point. Third point, along with it, third point is there should be cluster development. और जब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, उसमें से एक छोटे से गांव में कर दिया, नहीं, एक क्लस्टर डेवलपमेंट करो ना पूरे के पूरे रीजन का एज अ होल, सो दैट अदर पीपल कुड आल्सो भी कम, दूसरे लोग भी वहां पे आके एडजस्टमेंट कर सके. नीड ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट टू सपोर्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज. इसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन पुअरली फंडेड है एंड इसको एक बेटर डिजाइन देने की जरूरत है, लेकिन उसको अच्छा करने की जरूरत है. क्यों? पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करना है, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ पहले जो अच्छा है. Not only this, another important development that is there. For example, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का प्रोग्राम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल टाउन्स में. देयर इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोशिश कर रहे हैं, बट द प्रोग्राम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अंडर इट इज टेकिंग प्लेस इन द टाउन. जहां पे क्लस्टर्स है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटीज कहां पे हो रहा है वो नहीं पता, इसलिए एंगेजमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड एमएसएमई मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा आके इंगेज करने की जरूरत है ताकि हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें. इसके साथ ही एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी जरूरत है हमारे लिए, नीड इज फोकस ऑन द विमेन सेक्शन, गर्ल सेक्शन. लूजिंग आउट ऑफ द जॉब्स, और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है बिकॉज विमेन का जो गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल्स में, या फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ गया, 58% से बढ़ के 85% हो गया है एनरोलमेंट रेशियो. अगर इनका एनरोलमेंट रेशियो हो गया है तो जेंडर पैरिटी भी आ गई है. Therefore, skilling is basically needed to be close to the cluster. Therefore, vocational training दो, skilling दो, और कहाँ पे और ज्यादा फोकस करो, यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट ऑलरेडी है, यहाँ पे एमएसएमई ऑलरेडी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, उस रीजन को फोकस किया जाए ताकि जो मोर जॉब्स कुड बी प्रोवाइडेड. ये हो गया. आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ में आपको डेवलप करना, एक पॉलिसी अलाइनमेंट करने की जरूरत है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, जुडिशरी कैन क्रिएट मेनी जॉब्स फॉर द गवर्नमेंट. बहुत सारे लोग इसलिए पुलिस को ज्वाइन नहीं करते, छोड़ो यार वहां पे तो अच्छे क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे रहने के लिए. दे डू नॉट वांट टू गो टू द विलेज एरियाज. गांव में जाके डॉक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सेम इज द केस विद एजुकेशन, सेम इज द केस विद जुडिशरी ऑल्सो. Therefore, यहाँ पे these are the areas जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. There is need of the public investment. Therefore, सरकारी खर्चा यहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल होना चाहिए, निवेश होना चाहिए सरकार का, ताकि एरियाज में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां वहां पे क्रिएट की जा सके. एंड पॉलिसी भी अलाइन करनी पड़ेगी बाय अलाइनिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स and upgrading the country the social infrastructure, we could be in a better position to create good number of jobs. फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना होगा. अगर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आप सही लिख रहे हो ना, देयर इज नो रीजन कि आपको फॉर एग्जांपल कम मार्क्स मिलने वाले हैं. 5-6 नंबर, 15 नंबर में से 7 नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 9, 10, 11 नंबर. उस टारगेट को टच करने के लिए यू हैव टू राइट योर आंसर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म. बहुत सारे पॉइंट आपको पता होंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप उस पॉइंट्स को 7.5 से 8 मिनट में लिख के एक बहुत बेहतरीन आंसर प्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. दैट इज व्हाट इज इट. इसके साथ ही टुमारो वी वुड बी टेकिंग अप अ नेक्स्ट डिस्कशन, एंड आई होप कि आपको डिस्कशन अच्छी लगी. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.